Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students of 6th class जोग्राफिया की बुक पेज नंबर 21। स्टूडेंट्स, कल हमने ज़मीन के नक्शे के हवाले से बात की थी। नक्शे की अहमियत क्या है, ग्लोब किसे कहते हैं और इसी तरह नक्शा किसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। ग्लोब और नक्शे में क्या फ़र्क है ये हमने पढ़ा। फिर नक्शे के अज्ज़ा, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, वो हमने पढ़े। और मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए थे, उम्मीद है आपने उनके आंसर जो है ना वो नीट कॉपी के ऊपर ज़रूर लिखे होंगे, सवालों के जवाब। और बेटा ये इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि 10 नंबर आपकी कॉपी चेकिंग के आपके टेस्ट के अंदर शामिल किए जाएंगे, तो इसलिए आप डेली का काम डेली किया करें। और उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा कि अतराफ़ कितनी किस्मों की होती हैं। एक अतराफ़ रईसा है और एक सानवी सिमतें। तो ये थी, तो उनके बारे में मैंने कहा था कि ये आपने अच्छी तरह याद करना है। और जो ये डायग्राम बनानी थी, शमाल, मशरिक़, मगरिब और जुनूब इसकी, और जैसे इधर चार जो हैं वो सानवी सिमतें, उनको ग्रीन रेड जो है ना ग्रीन पेंसिल के साथ आपने नुमाया करना था। तो आज हम पढ़ेंगे शमाल की अक़साम। नक्शे पर सबसे ज़्यादा अहमियत शमाल को हासिल है, यानी जो शिमाल सिमत होती है उसको अहमियत हासिल है। तो ये बेटा आपको एमसीक्यूज़ के अंदर भी आ सकता है, या कोई क्वेश्चन जो आपके मंथ के लास्ट पर होंगे, आपने स्कूल से आके कोई जो है ना वो क्वेश्चन लेके जाने होंगे, तो उनके अंदर भी ये आ सकता है कि नक्शे पर सबसे ज़्यादा अहमियत किस सिमत को है। तो ये बेटा शमाल को हासिल है। इसे ऊपर, हमेशा ऊपर की जानब तीर कह लें या एरो के निशान से ज़ाहिर किया जाता है। शमाल की दो किस्में हैं, यानी अब शमाल की कितनी अक़साम है ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और कोई इस क्वेश्चन के ज़रिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 है जोग्राफियाई शमाल और दूसरी है मकनातीसी शमाल। नंबर 1 जोग्राफियाई शमाल, वो शमाल जो कुतुब शमाली की सिमत ज़ाहिर करता है, जोग्राफियाई शमाल कहलाता है। आसमान पर कुतबी सितारा जो बाकी सितारों की निस्बत ज़्यादा चमकदार होता है, कुतुब शमाली के ऐन ऊपर पाया जाता है। तो ये बेटा मुकम्मल डेफिनेशन आप, शॉर्ट क्वेश्चन है आज का पहला, जोग्राफियाई शमाल किसे कहते हैं। तो ये बेटा आपने नीट कॉपी के ऊपर इसको नोट करना है और साफ साफ जो है ना खुशखती के साथ आपने लिखना है। दूसरी किस्म है मकनातीसी शमाल। हमारी ज़मीन में मकनातीसी खासियत मौजूद है और एक मकनातीसी बार की तरह इसके दो मकनातीसी सिरे हैं, एक मकनातीसी शमाल और दूसरा मकनातीसी जुनूब। मकनातीसी शमाल जोग्राफी शमाल से कुछ मुख्तलिफ सिमत में होता है। इसे एक आले कुतुब नमा जो मैग्नेटिक कंपास के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। तो ये बेटा मकनातीसी शमाल किसे कहते हैं, ये इसके अंदर उसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो ये बेटा आपने दूसरी जो किस्म है शमाल की दूसरी अक़साम मकनातीसी शमाल, इसको आपने बेटा कॉपी के ऊपर नोट करना है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। और ये मैग्नेटिक कंपास, ये आपने बेटा डायग्राम जो है ना आपने लाजमी बनानी है रेड ब्लैक के साथ। उसके अंदर ये जो भी फिगर लिखे हुए हैं, डिजिट लिखे हुए हैं, ये आपने इसी तरह लिखने की कोशिश करनी है। ये डायग्राम आपने कॉपी के ऊपर लाजमी बनानी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये थी शमाल की दो अक़साम। आगे है पैमाना, जैसे हमने पढ़ा था कि शुरू में पैमाना, स्केल, उसके बारे में भी हमने पढ़ेंगे। तो ये बेटा इधर स्केल की जहाँ डेफिनेशन लिखी है उसके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है, यानी एक क्लासरूम का नक्शा बनाया हुआ है। यानी एक क्लासरूम जो तकरीबन 8-10 फीट के यानी पर मुश्तमिल होती है, लेकिन एक कॉपी के ऊपर उसको कैसे डायग्राम के ज़रिए आपने बनाना है, तो ये बेटा उसका फार्मूला जो है ना इधर बताया गया। सामने क्लासरूम का नक्शा दिया गया है जिसकी असल लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। क्या इतनी लंबाई और चौड़ाई इस छोटे सफ़े पर आ सकती है? तो इसका जवाब है जी। यानी हम उसका जो है ना वो 1 सेंटीमीटर, एक जो होता है यानी सेंटीग्राम, उसको हम 100 सेंटीमीटर से जो है ना तशबीह देंगे। यानी एक सेंटीग्राम जो होता है
उसको हम ऐसे समझेंगे जैसे ये 100 सेंटीमीटर जो है ना उसको शो कर रहा है। जैसे आगे जो है ना उसकी वजाहत भी की गई है। तो ये पैमाने की डेफिनेशन जो इधर बयान की है कि ज़मीन के फासलों को नक्शे पर छोटे फासलों से निस्बत दी जाती है, इसे पैमाना कहते हैं या स्केल कहते हैं। तो ये बेटा डेफिनेशन आपने कॉपी के ऊपर लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन है जो आज का आपने लिखना है कि पैमाना किसे कहते हैं या स्केल किसे कहते हैं। ठीक है बेटा। क्लासरूम के नक्शे में ज़मीन पर 8 मीटर फासले को नक्शे पर 8 सेंटीमीटर से ज़ाहिर किया गया, यानी 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर से निस्बत दी गई है। यानी 1 सेंटीमीटर उसको हम समझेंगे कि ये 100 जो है ना वो 8 सेंटीमीटर के जो है ना वो बराबर है। तो इस तरह बेटा इनकी जो है ना वो नक्शे के ऊपर जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इजीली बन जाएगी, या लैपटॉप के ऊपर ऑटोकैड के ज़रिए बनाएंगे तो तब भी बन जाएगी कि 1 मीटर अगर कोई चीज़ है तो उसको 1 सेंटीमीटर से हम शुमार करेंगे। पैमाने की आगे अक़साम है, टाइप्स ऑफ स्केल। पैमाने को हम 3 तरीक़ों से ज़ाहिर करते हैं। नंबर 1 इबारती पैमाना, नंबर 2 कसरी पैमाना और तीसरा ख़ती पैमाना। तो ये मतलब तीनों की डेफिनेशनें मैं एक एक बार पढ़ देता हूँ। पैमाने को हम 3 तरीक़ों से ज़ाहिर करते हैं। नंबर 1 अल्फाज की सूरत में, जिस तरह 1 सेंटीमीटर वो बराबर होता है 1 मीटर के, इसको इबारती पैमाना कहते हैं। ये बेटा डेफिनेशन आपने कॉपी के ऊपर लाजमी लिखनी है। पैमाने की अक़साम अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें तो आपने लिखने, लेकिन आप ये अलग अलग, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है या क्विज़ के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसलिए आपने इसको बेटा अलग अलग लिखना है। इबारती पैमाना किसे कहते हैं, तो ये पहला पॉइंट, ये मुकम्मल डेफिनेशन आपने लिखनी। दूसरी, इकाइयों की सूरत में, जिस तरह 1 बराबर होगा 100 के, यानी 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है बेटा। तो ये 1 मीटर को सेंटीमीटर्स में तब्दील कर दिया गया ताकि निस्बत में दोनों तरफ एक जैसी इकाइयाँ यानी यूनिट्स इस्तेमाल हो। इसको कसरी पैमाना या मुख्तसर तौर पर RF कहते हैं। तो ये बेटा ये डेफिनेशन भी आपने कॉपी के ऊपर लिखनी है कि कसरी पैमाना या मुख्तसर तौर पे या R.F कहते हैं, इस किसे कहते हैं। तो ये बेटा ये आपने दूसरा क्वेश्चन ये भी लिखना है। तीसरा, एक उफ़क़ी लाइन की सूरत में जो ज़मीन पर फासले और नक्शे पर फासले के दरमियान निस्बत दिखाती है, इसको ख़ती पैमाना कहते हैं। जैसे बेटा ये डायग्राम बेटा आपने बनानी है, एक लाइन लेनी है और उसके ऊपर डॉट्स डाल के जो है ना उभरी हुई चीज़, उफ़क़ी लाइन जो है ना ऊपर वाली लाइन, उसके ज़रिए हम फासले और नक्शे पर फासले के दरमियान निस्बत ज़ाहिर करते हैं, इसको ख़ती पैमाना कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी बेटा आपने लिखनी है। तो ये 6 क्वेश्चन है आज के शॉर्ट जो आपने बेटा नीट कॉपी के ऊपर साफ साफ करके लिखने हैं। ठीक है बेटा, और इसको वो अच्छी तरह याद भी करना है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।